स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेके आए लेक्चर नंबर 3 समाकलन का। जैसे कि आपको बताया था पिछले 11 क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन x³ + 3x + 4 अपॉन में √x। अब इसको कैसे करोगे, आप देखो कि सबसे पहले आप करोगे कि x³ जो लिखा है इसके जो x की, देखो पहली बात ये समझो, √x का मतलब कितना होता है आपका, x की पावर 1/2 कितनी होती है, x की पावर 1/2 ये होती है आपकी। अब ये घात ऊपर जाएगी, देखो कैसे अलग अलग डिवाइड करते हैं, अलग अलग क्या करते हैं डिवाइड। तो कितना होगा x³ में √x प्लस में 3x बटे में √x प्लस 4 बटे में √x। इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो √x का। बात समझ में आ रही है। अब जैसे ये बात समझो, ये x √x का सब में तीनों भाग दिया है, तो इसी प्रकार आप इसको लिख सकते हो x की पावर ये कितनी है 1/2। इसकी पावर आप रूट को हटा के क्या लिख सकते हो 1/2। इसकी पावर आपकी इतनी लिख सकते हो 1/2। और ये वाली भी बात आपको पता है कि जब अपॉन में घात होती है, जब ये ऊपर जाती है तो किसकी हो जाती है, माइनस की। किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, x³ मतलब कि इस पे ऊपर घात, जैसे ही बात समझो x की पावर m हो, नीचे आपकी x की पावर n हो, तो घातें क्या होती है, घट जाती हैं, m - n। तो इसी प्रकार जैसे क्या हो, यहाँ पर घात कितनी है 3, यहाँ पर कितनी है 1/2, तो कितनी हो जाएगी 3 - 1/2 प्लस में 3, x की पावर कितनी हो जाएगी 1 - 1/2 प्लस 4, x की पावर कितनी हो जाएगी, ऊपर तो कुछ है ही नहीं तो x की पावर -1/2। बात समझ में आ गई इतनी बात। अब देखो इसका एलसीएम लेते हैं, ऊपर घातों को हल करते हैं। तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया, कितना बचा 5। तो कितना हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन x की पावर 5/2 प्लस में 3, x की पावर कितनी हो जाएगी 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1/2 प्लस 4 x की पावर -1/2 इंटू dx। अब इसका मतलब क्या है, आपका जो इंटीग्रेशन है सब पे लगा है, किस पे लगा है, सभी पर। तो सब पे इंटीग्रेशन लगा दो अलग अलग। तो इंटीग्रेशन x की पावर 5/2 इंटू dx प्लस 3 को आप बाहर ले लो, इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 इंटू dx प्लस में 4 को बाहर ले लो, तो x की पावर -1/2 इंटू dx। अब आपने क्या जाना है कि घाते इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 बटे में n+1। तो कितना हो जाएगा x की पावर 5/2 प्लस 1 बटे में 5/2 प्लस 1। इस तरीके से बात समझ में आ गया ना। इसी प्रकार आगे हो जाएगी इधर 3, x की पावर कितनी हो जाएगी आपकी 1/2 प्लस 1 बटे में 1/2 प्लस 1 प्लस 4, x की पावर कितनी हो जाएगी आपकी -1/2 प्लस 1 बटे में -1/2 प्लस 1। इसको हल करना है, इसको क्या करना है आपको हल। 5/2 प्लस 1 एलसीएम लोगे इसका, तो 2 आएगा, 2 का इधर गुणा 1 का गुणा इधर, 5 और 2 7/2। x की पावर कितनी हो गई 7/2। इसी प्रकार नीचे भी हो जाएगा आपका 7/2 प्लस में 3, x की पावर कितनी हो जाएगी ऊपर 2 एकम 2, 2 और 1 3/2 बटे में कितना हो जाएगा आपका 3/2 प्लस में इधर कितना हो जाएगा 4 x की पावर। अब देखो 2 एकम 2 हुआ और 2 में से कितना हुआ आपका -1, तो कितना हुआ आपका 1, कितना हुआ आपका 1, तो 1/2 बटे में भी आपका 1/2। बात समझ में आया। अब ये नीचे वाले 2 ये कहाँ जाएंगे ऊपर, कहाँ जाएंगे ऊपर। तो इधर देखो आप ये अपॉन में 2 है, तो कितना हो जाएगा बराबर 2/7 x की पावर कितना हो जाएगा आपका, ये ऊपर कितना लिखा है 7/2, कितना लिखा है आपका 7/2 प्लस में कितना है आपका ये 2 आपका ऊपर जाएगा, 3 से 3 काट सकते हो इसे, 3 से 3 कटिए, 2 कहाँ चले गए आपके ऊपर, तो कितना लिखोगे 2 x की पावर कितनी है आपकी 3/2 प्लस में कितना है आपका यहाँ पर 2 ऊपर जाएंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे, 8 x की पावर 1/2। और साथ में आपने एक चीज नहीं लगाया, यहाँ पर c लगाना भूल गए, कि c लगाना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्लस c। इस तरीके से आपको इस सवाल को आपको करना था। एक बार दोबारा देखो कि इसके अंदर क्या किया कि जो आपके जो अपॉन में होता है उसका अलग अलग डिवाइड करो, फिर इसके घातों को ऊपर लेके जाओ, घातों को ऊपर लेके जाओ, फिर जो x की पावर जो बने, x की जो पावर बने, तो वही आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। बस इसको कैलकुलेट करना था। बात समझ में आ रहा है ना। अब इसका जस्ट अगला देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या है एक बार देखते हैं इसे। क्या है x³ - x² कितना है आपका इंटीग्रेशन x³ - x² प्लस x -1 बटे में कितना है आपका x -1 इंटू dx। ये आपका सवाल है। अब देखो ध्यान से कि ये x -1 है आपका। अब ये क्या करोगे, ऊपर करो फैक्टर, क्या करो इसके फैक्टर मतलब कि गुणनखंड करो, क्या करो इसके गुणनखंड। गुणनखंड कैसे होंगे, अब देखो ध्यान से, ऊपर से अब देखना ध्यान से, x³ है और यहाँ पर x², दोनों में से क्या कॉमन है, x² कॉमन है आपका। तो यहाँ पर कितना बचा आपका x और यहाँ पर कितना बचा आपका 1
प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन है, 1, क्या कॉमन है आपका 1, x माइनस 1 अपॉन में कितना है आपका x माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब देखो ऊपर से x माइनस 1 कॉमन है टोटल में से, तो क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर, सॉरी x माइनस 1 आप कॉमन ले लो, तो कितना बचेगा आपका x स्क्वायर प्लस 1 बटे में x माइनस 1 इंटू डी एक्स। एक्स माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया। अब क्या बचा x स्क्वायर प्लस 1 और अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दो, अलग अलग क्या लगा दो इंटीग्रेशन, x स्क्वायर डी एक्स प्लस में 1 इंटू डी एक्स। अब देखो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है आपका, एक घात जुड़ जाएगी 2 प्लस 1 बटे में 2 प्लस 1, और आपने पढ़ा है कि 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x प्लस में c, तो x की पावर कितनी हो जाएगी आपकी 3 बटे में कितनी हो जाएगी 3 प्लस x प्लस c। इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से दोनों क्वेश्चन समझ में आए। अब देखते हैं जल्दी से आगे क्वेश्चन, पहले इसको नोट करो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या है आपका, देखो ध्यान से इसका कैसे करोगे इंटीग्रेशन, सिंपल सा है आपका ये इंटीग्रेशन, अंडर रूट एक्स का इसमें मल्टीप्लाई कर दो और अंडर रूट एक्स का इसमें कर दो। तो आपके लिए आप देख लो एक बार जल्दी से, अंडर रूट एक्स का भी मतलब ध्यान से देखना, मतलब कि एक्स की पावर 1/2, तो एक्स की पावर 1/2 का गुणा यहाँ पर होगा, माइनस एक्स की पावर 1 यहाँ पर है, इसका इसमें करेंगे तो एक्स की पावर 1/2 इंटू में कितना आ गया एक्स की पावर 1/2 इंटू डी एक्स, और घाते आपकी मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती हैं तो कितना हो जाएगा आपका, देखो ध्यान से, और अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दो, एक्स की पावर 1/2 इंटू डी एक्स, माइनस का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 3/2 इंटू डी एक्स। अब x की पावर 1/2 का कैसे होगा, x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1, तो कितना हो जाएगा x की पावर कितनी हो जाएगी 1/2 प्लस 1 बटे में 1/2 प्लस में 1, माइनस का x की पावर कितनी हो जाएगी 3/2 प्लस में 1 बटे में 3/2 प्लस में 1 प्लस का c, तो कितना हो जाएगा आपका x की पावर कितनी हो जाएगी 3/2 और बटे में कितनी हो जाएगी 3/2, माइनस का x की पावर कितनी हो जाएगी 5/2 बटे कितना हो जाएगा 5/2 प्लस में c। अच्छा ये 2 अपॉन में कहाँ जाएगा आपका ऊपर, तो कितना हो जाएगा आपका 2/3 x की पावर 3/2 माइनस का 2/5 x की पावर 5/2 प्लस में c। इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया, था सिंपल आपका ये क्वेश्चन। इसके बाद देखो अगला आपका कौन सा है, आपका 15 वाला भी आपको लगभग ऐसा ही करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। 15वां क्वेश्चन जो है वो आप खुद कर सकते हो। देखो 15वां आपको लिख के दिखा दे रहे हैं। 15वां क्वेश्चन है आपका अंडर रूट में x कितना है आपका 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 इंटू डी एक्स। इसका बिल्कुल ऐसे ही करना है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। क्या करोगे, अंडर रूट एक्स का यहाँ पर मल्टीप्लाई, अंडर रूट एक्स का यहाँ पर मल्टीप्लाई, अंडर रूट एक्स का यहाँ पर। अंडर रूट एक्स का मतलब कितना होता है एक्स की पावर 1/2, ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए, एक्स की पावर 1/2। बात समझ में आया नहीं है, ये वाला कर लोगे आराम से। इसके बाद देखो इसके आगे क्या है आपका क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 16 वाला। 16 वाला एक बार देख लो, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन। कितना है आपका इंटीग्रेशन 2x माइनस का 3 cos x प्लस e की पावर x इंटू डी एक्स। अब यहाँ क्या करोगे, बिल्कुल सिंपल है आपका। पहले तो आपको पहले लेक्चर देखना होगा जिसमें आपको सभी फार्मूले लिखवा रखे हैं, उनको याद करो पहले, उसके बाद इस सवाल को करना। तो पहले क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन सब पे अलग अलग लगेगा आपका, तो क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 2x इंटू डी एक्स माइनस का, चाहो तो आप इस 2 को बाहर लिख सकते हो, 2 को बाहर लिख सकते हो। बात समझ में आ रहा है। इसी प्रकार 3 को आप बाहर लिख दो, तो अंदर कितना बचेगा आपका cos x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू डी एक्स। क्या इतनी बात समझ में आई। अब क्या करोगे आप, x का समाकलन कितना होता है आपका, x की पावर कितनी है यहाँ पर भी 1 है, कितनी है आपकी 1 है। इसका समाकलन कितना होगा, 1 जुड़ जाएगी घात और बटे में भी उतना ही, तो कितना हो जाएगा आपका 2। x की पावर कितनी हो जाएगी 1 प्लस है, कितना हो गया आपका 2 बटे में 2 माइनस का 3। cos x का समाकलन कितना होता है sin x, और यहाँ पर e की पावर x का समाकलन कितना होता है e की पावर x प्लस में c। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बस थोड़ा सा और कैलकुलेट करने से कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x साइन x प्लस e की पावर x प्लस c। आ गई बात समझ में। इसके बाद देखो अगला कितना आपका दे रखा है। अगला भी आपका लगभग सरल है, आपका 17वां सवाल भी आपको करना है खुद ही, ये आपका वर्क है। कौन सा 17वां सवाल। 17वां सवाल आपके लिए कितना है आपका, देखो 2x स्क्वायर माइनस का 3 साइन x प्लस 5 अंडर रूट x इंटू डी एक्स। हो जाएगा ये वाला आपका सवाल।
क्या होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कर दो और याद रखो यहाँ पर एक्स अंडर रूट एक्स का क्या होगा, एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर कितनी है 1/2, उसकी एक घात जोड़ोगे बटे में भी उतनी ही कर दो, मतलब 3/2 बटे में 3/2 इस तरीके से। अब देखो आप कौन सा 18वां देख लो, कौन सा देख लो आप 18वां, चलो इधर बता देते हैं 18वां क्वेश्चन आपका है। देखो क्या दे रखा है अंदर, sec x कोष्टक में sec x प्लस tan x इंटू dx, ये लिया आपका ये सवाल 18वां, यही है आपका। देखो अब इसको ध्यान से, अब इस सवाल को आप कैसे करोगे, जो आपको मल्टीप्लाई का अभी तक हमने आपको फार्मूला नहीं सिखाया है, आप पहले क्या करो, सीधा सीधा अंदर पहले मल्टीप्लाई कर लो, क्या कर लो मल्टीप्लाई, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x प्लस में इसका इसमें करेंगे तो sec x इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो बात समझो, इंटीग्रेशन इस पे भी लगेगा और इंटीग्रेशन इस पे भी लगेगा, तो कितना हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन sec x इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा sec स्क्वायर x का कितना होता है, टेन एक्स कितना होता है आपका इंटीग्रेशन टेन एक्स, और sec x इंटू टेन एक्स का कितना होता है sec x प्लस सी, दैट योर ये आंसर। इस तरीके से आपको करना था, बात समझ में आया नहीं आया। एक और आपका सवाल है, कौन सा है 19वां, आपका सबसे बढ़िया सवाल है आपका 19वां, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कह सकते हो 19वां। कितना है आपका इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x बटे में cosec स्क्वायर x इंटू डी एक्स। सबसे पहले आप क्या करते हो, त्रिकोणमिति आपने पढ़ी है अच्छी तरीके से, उसमें आपने नियम पढ़ा है, जब भी आप फंस जाओ तो इसको साइन कोस में बदलो, किसमें बदलो, पहले साइन कोस में, उसके बाद समाकलन करो, उसके बाद क्या करो समाकलन। तो समाकलन कैसे होगा आपका, देखो ध्यान से, पहले इंटीग्रेशन लगाओ कि आपको होता है sec किसका उल्टा होता है 1/cos, तो cos स्क्वायर x होगा, और cosec किसका होता है साइन 1/sin स्क्वायर x इंटू डी एक्स। बात समझ में आए। अब देखो बात समझो, आपको पता है इसका मल्टीप्लाई इधर होगा और सबसे नीचे वाले का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर, तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपका, साइन ऊपर पहुंच गया, कॉस नीचे, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब ये कितना हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब बात समझो, सबसे इंपॉर्टेंट बात आई, टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होगा, किसका टेन स्क्वायर एक्स का। याद रखो इसके अंदर ये फॉर्मूला नहीं लगा देना, कौन सा, कि x की पावर है ना, मतलब x की पावर 2 हो गई तो मतलब कि एक घात जोड़ दो और एक घात भाग कर दो, फिर टेन एक्स का दोबारा कर दो। ये अवकलन की तरह नहीं होता, किसकी तरह नहीं होता, ये अवकलन की तरह नहीं होता कभी घातों का, घात का कोई फार्मूला नहीं बनाए। जैसे फंक्शन के ऊपर कोई भी घात लगी हो तो उसका तो अवकलन करा जा सकता था, लेकिन इसका आप समाकलन ऐसे नहीं कर सकते हो। तो ऐसा कोई फार्मूला सोचो जिसका आपका इंटीग्रेशन पता हो, जैसे कि आपने अभी यहाँ पर पढ़ा, आपने sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपका टेन एक्स होता है, टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पता है, टेन स्क्वायर का भी हमने फार्मूला लिखवाया नहीं लिखवाया। अब बात समझो, ऐसा सोचो कि टेन स्क्वायर एक्स को किसमें कन्वर्ट कर लो, sec स्क्वायर एक्स में। ऐसा फार्मूला आपने पढ़ रखा है, देखो इधर आपने पढ़ रखा है क्या, जो आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है आपका 1, कितना होता है आपका 1। तो यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा का मान निकाल सकते हो, टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका, टेन उधर गया तो इसका इधर आ गया, तो कितना हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये हुआ आपका फार्मूला। कितना होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो सबसे पहले टेन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखोगे, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। आई बात समझिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर बच्चा फंस जाता है आगे, ठीक है। तो इसके आगे देखो कहाँ क्या करोगे, इधर देखो, तो इंटीग्रेशन क्या लिखोगे यहाँ पर, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब कि sec स्क्वायर एक्स माइनस का 1 इंटू डी एक्स। बात समझ में आ गई। जो टेन स्क्वायर एक्स था उसको क्या लिख दोगे, sec स्क्वायर एक्स माइनस का 1। ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात थी, बात समझ में आई है ना। अब बात समझो, अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दो, क्या लगा दो, अलग अलग इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस का 1 इंटू डी एक्स। तो sec स्क्वायर एक्स का कितना होता है आपका 10x, कितना होता है आपका 10x, ये तो अभी सीखा था। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है 10x, और यहाँ पर कितना है आपका माइनस, और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस का c, दैट योर आंसर। इस तरीके से आपको करने थे। आज 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको पहले करते हैं। पहले इसको नंबर 20 आपका दे रखा है इंटीग्रेशन 2 - 3 sin x अपॉन में cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अब इसको ऐसा करोगे, देखो जब भी अपॉन वाला होता है इसको अलग अलग डिवाइड कर दो, क्या कर दो, अलग अलग डिवाइड। तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2 अपॉन cos स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 3 sin x अपॉन में cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x को ऐसा लिख सकते हैं cos x इंटू cos x, देखो cos x इंटू cos x, देखो थोड़ा सा अलग किया,
कोस स्क्वायर एक्स का इधर ही भाग है, कोस स्क्वायर एक्स का इधर भी भाग है। अब देखो कोस स्क्वायर एक्स का इधर भाग हो गया, इधर हो गया। अब इसको हमने थोड़ा दो करके लिख दिया, कोस एक्स इंटू कोस एक्स, इस तरीके से। बात समझ में आया ना। अब देखो क्या होगा आपका, अलग अलग भाग दिया। अब इसका अपॉन करो, देखो 1 अपॉन इसके इंटू में 1 मान सकते हो, कितना मान सकते हो 1। तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। कितना होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स। तो कितना हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस का ये कितना है आपका 3। कितना है आपका ये 3। अब देखो साइन बटे कोस, इतना देखो साइन बटे कोस, ये कितना हो जाएगा आपका 10x। और इतना इसके इंटू में 1 मान सकते हो, कितना मान सकते हो 1। तो 1 अपॉन कोस कितना होगा आपका सेक, कितना होगा आपका सेक एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करो, अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दो, इस पे भी इंटीग्रेशन, क्योंकि आपको इसका भी इंटीग्रेशन पता है, इसका भी इंटीग्रेशन पता है या नहीं पता है। अब कितना हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस का, अब चाहो तो इस 2 को आप चाहो तो बाहर निकाल दो, क्या निकाल दो बाहर। इसी प्रकार 3 को आप बाहर निकाल दो, कितना हो जाएगा आपका सेक एक्स इंटू 10x इंटू डी एक्स। बात समझ में आ गई। अच्छा बताओ सेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है, 10x कितना होता है इसका 10x, 2 10x माइनस का 3 सेक एक्स इंटू 10x का कितना होता है आपका सेक एक्स, कितना होता है आपका ये सेक एक्स प्लस में c। इस तरीके से इसका समाकलन आपको करना था। आई बात समझ में नहीं आई। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी इसके अंदर, अलग अलग डिवाइड करो, फिर जो ये बन रहा थी कंडीशन साइन बटे कोस, ये आपका 10 हो जाएगा, 1 अपॉन कोस कितना हो जाएगा सेक। ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा हेरफेर करना पड़ा, तब आपका ये बना। ठीक है, बात समझ में आया ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 आपका क्या है 21 कितना है आपका, देखो इसका आपको प्रति अवकलज याद करना, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको यहीं पर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। ये तो आप कर ही लोगे सीधा सीधा, √x प्लस में 1 अपॉन में √x। कैसे होगा इस चीज को थोड़ा सा ही नीचे कर लेते हैं इसका। ठीक है, प्रति अवकलज याद करना है। क्या होगा आपका, देखो इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो, और x की पावर से कितना होता है 1/2, कितनी होती है आपकी 1/2 ये इंटीग्रेशन। ठीक है, प्लस में कितनी हो 1 अपॉन x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। ये ऊपर जाएगा, किसको हो जाएगा माइनस का। तो कितना हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 प्लस की x की पावर माइनस की 1/2 इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आराम से। ठीक है, अब इसके बाद आराम से आप कर लेना और टिक लगा लेना, या फिर इधर थोड़ा सा देखते ही जाओ, जब कितना कर लिया तो पूरा ही करते जाओ। तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन हट ही जाएगा, अलग अलग इंटीग्रेशन लगाओगे तो कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 बटे में 3/2 और साथ में प्लस में x की पावर माइनस 1/2 है, कितनी है एक माइनस की 1/2, इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 बटे में भी 1/2 प्लस का c। 2 ऊपर चले गए तो कितना हो गया 2/3 x की पावर 3/2 प्लस में 1/2 x की पावर 1/2 प्लस में c। यही आपका क्या हो गया आंसर। अब देख लो कौन सा ऑब्जेक्टिव आपका सही है इसमें से, थर्ड वाला आपका सही है। कितना है आपका थर्ड वाला, थर्ड ही वाला है, सॉरी 1/2 ये कितना जाएगा ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 2, ये अपॉन में 2 है ना, ये कहाँ जाएगा ऊपर तो कितना हो जाएगा आपका ये 2। इस तरीके से आपका सही हुआ, बात समझ में आया ना। अब देखो आपका लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा दे रखा है। क्या दे रखा है इसको देखो समझो ध्यान से, क्या दे रखा है, यदि d/dx fx बराबर 4x³ माइनस का 3/x की पावर 4 दे रखा है, तो जिसमें f2 का मान 0 दे रखा है, f2 का मान कितना दे रखा है 0, तो fx है तो आपका fx है, fx आपका क्या दे रखा है। ठीक है, इसको देखना है आपको क्या क्या आपको दे रखा है इसके अंदर। आपको देखो 22वां सवाल आपका कौन सा, आपका 22वां क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें f2 का मान 0 है। ये देखो d/dx fx बराबर कितना दे रखा है आपको 4x की घात 3 माइनस का माइनस 3/x की घात 4 ये दे रखा है, और साथ में कितना दे रखा है f2 बराबर, जिसमें f2 का मान 0 है, जिसमें f2 का मान कितना है आपका 0, 2 रखने पर आपका कितना हो जाता है 0। तो आपको fx ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है आपको fx का मान आपको ज्ञात करना है। बात समझ में आई ना। इसका तो कोई यूज भी नहीं है, अभी देखेंगे, चलो यूज होगा जो भी। पहले fx देखते हैं, क्या देखते हैं fx कैसे निकलेगा। ये आपका किसका चिन्ह है अवकलन का, किसका चिन्ह है ये आपका अवकलन का। अवकलन को हटाने के लिए तो दोनों पक्षों में समाकलन कर दो, दोनों पक्षों में क्या कर दो समाकलन, तो इधर ये अवकलन हट जाएगा तो क्या बचेगा आपका fx, क्या बचेगा आपका ये fx, और इधर इसका समाकलन हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समाकलन करने पर, क्या करने पर समाकलन करने पर, यहाँ पे लिख सकते हो x के सापेक्ष, क्या लिख सकते हो x के सापेक्ष समाकलन करने पर
क्या होगा आपका, इधर ये चिन्ह हट जाएगा तो सीधा सीधा सिंपल सिंपल आपका यहाँ पर बचेगा एफ एक्स। क्या बचेगा आपका, ये एफ एक्स। इतनी बात समझ में आई, डायरेक्टली आप लिखोगे अवकलन का चिन्ह आपका हटेगा तो क्या आ जाएगा आपका एफ एक्स, सीधा सीधा एक्स जब समाकलन करोगे तो आप जब इधर भी आपको फिर समाकलन करना पड़ेगा, इधर आपको चिन्ह लगाना पड़ेगा एक्स क्यू माइनस का 3 अपॉन एक्स की घात 4। ये वाली बात आपको समझ में आई या नहीं आई? सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी कि एक्स के सापेक्ष जब समाकलन करेंगे, अवकलन का उल्टा ही तो होता है आपका समाकलन। जब समाकलन इस पे आ जाएगा, ये देखो इस तरीके से, जब समाकलन इसके ऊपर आएगा dx, dx से dx कट जाएगा आपका, और जो इंटीग्रेशन है का चिन्ह से वो डी हट जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये इस तरीके से आपका ये हटता है। बात समझ में आ रहा है या नहीं? इसको लिख के कोई चीज नहीं दिखाई जाती है, सीधा इसका समाकलन कितना होता है एफ एक्स। क्लियर हुई या बात नहीं हुई? और इधर इसका समाकलन कर दो, इसका यार दो समाकलन, समाकलन करेंगे तो कितना आएगा आपका, देखो अलग अलग कर दो, भाग क्या दे दो, अलग अलग दे दो, 4 इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3 माइनस का 3, इसको एक्स की घात 4 को ऊपर लेके आएंगे तो कितनी हो जाएगी एक्स की पावर माइनस 4 इंटू डी एक्स। आगे बात समझ में? अब देखो कितना हो जाएगा आपका 4, एक्स की घात कितनी हो जाएगी, एक जुड़ेगी आपकी, कितनी हो जाएगी 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 बटे में 4 माइनस का 3, एक्स की पावर इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 4, मतलब माइनस का 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका माइनस का 3 बटे माइनस का 3 प्लस का सी। अब थोड़ा सा हल कर लो, 4 से 4 कट गए, माइनस 3 से देखो माइनस माइनस आपका ये प्लस हो गया, और 3 से 3 कट गया, कितना बचा आपका एक्स की घात 4 प्लस में एक्स की घात माइनस 3 प्लस में सी। देखो आपको कौन सा ऑप्शन दे रखा है, इसको चाहो तो अपॉन में ले जाओ, इसको चाहो तो अपॉन में ले जाओ, एक्स की घात 4 प्लस में 1 अपॉन एक्स की घात 3 प्लस का सी। आपको ये आ गया एफ एक्स। क्या आ गया ये आपका एफ एक्स। इतनी बात समझ में आ गई? लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव में सी का भी मान दे रखा है। किसका दे रखा है? सी का मान आपको दे रखा है ना। किसका मान दे रखा है? सी का। अब सी का मान कैसे निकलेगा? देखो इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये दे रखा है, F2 का मान 0 दे रखा है। इसको ध्यान से देखो, F2 का मान कितना दे रखा है 0। तो F2 का मान 0 दे रखा है तो क्या रखोगे, x की जगह कितना रख दोगे 0, x की जगह कितना रख दोगे 2, x की जगह जब 2 रखोगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखो ध्यान से इस चीज को देखो, c का मान कैसे निकलता है। इसको दे दो समीकरण नंबर 1, कितना दे दो समीकरण नंबर 1। अब देखो ध्यान से, यहां पर x की जगह कितना चाहिए 2, यहां पर x की जगह 2 लिख देंगे तो F2 बन जाएगा ये आपका। तो लिखते हैं समीकरण नंबर 1 में x और 2 रखने पर, कितना रखने पर, समीकरण नंबर 1 में x बराबर 2 रखने पर। अब देखो ध्यान से अच्छी तरीके से, तो कितना हो जाएगा यहां पर F2, कितना हो जाएगा यहां पर F2 बराबर यहां पर कितना हो 2 की घात 4, 2 की घात 4 प्लस में 1 बटे 2 की घात 3 प्लस का c। F2 का मान आपको सवाल में दे रखा है कितना है 0, कितना है आपका 0 बराबर 2 की घात 4 का मतलब कितना होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 प्लस 1 बटे 2 की घात 3 का मतलब कितना होगा 8 प्लस का c। इसको एलसीएम ले लो, कितना आएगा आपका 8 और ये कितना होगा 8 6 48 मतलब 128 प्लस का 1 बराबर प्लस में c। अब ये कितना हो जाएगा आपका 0 बराबर 129 बटे में 8 प्लस का c। अभी आपके इधर संख्या आएगी किसकी हो जाएगी माइनस की, तो c का मान कितना है आपका माइनस का 129 बटे में 8। c का मान निकल में आ गया। तो ये इसलिए दे रखा था कि जिससे आप c का मान निकाल सको। ये किस लिए दे रखा था, जिससे आप c का मान निकाल सको। अब c का मान किसमें रख दो समीकरण नंबर 1 में, किसमें रख दो समीकरण नंबर 1 में। तो c का मान आपका आ जाएगा माइनस का 129 बटे में 8। तो लिखोगे यहां पर आप ऊपर की तरफ देख लो इस साइड, ठीक है, या फिर इधर देख लो, इधर देख लो, इधर देख लो आप, ठीक है। यहां पर लिखते हैं c का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, c का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इसमें रखे थे तो कितना होगा एफ एक्स बराबर कितना होगा आपका एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा एक्स की घात 4 प्लस 1 बटे एक्स की घात 3 और प्लस का यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 129 बटे में 8। इस तरीके से आपको ये करना था। समझ में आया या नहीं आया? देखो कौन सा ऑप्शन आपका सही है इसमें से, देखो पहला सही है लास्ट वाला, पहला सही है। कौन सा सही है? पहला वाला। इसको एक बार ध्यान से देख लो अच्छी तरह, दोबारा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इसके अंदर क्या दे रखा था, ये आपको एक चीज दे रखा था, क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा सा अच्छा है, इसको समझो। F2 का मान 0 दे रखा है, एक नई चीज दे रखी थी ये, और Fx का मान निकालना। पहले Fx समझो, Fx कैसे निकलेगा, ये अवकलन का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? आपका अवकलन का। तो ये किस में बदलेगा आपका समाकलन, जिसका समाकलन करोगे तो ये अवकलन का चिन्ह आपका हट जाएगा, अवकलन का चिन्ह आपका हट जाएगा, तो ओनली बचेगा यहाँ पर Fx। क्या बचेगा? Fx। अब ये तो है नहीं कि आप एक तरफ समाकलन कर दो एक तरफ समाकलन ना करो,
दोनों तरफ बराबर ही काम करने होते हैं ना, तो इधर भी समाकलन करोगे इधर भी समाकलन करोगे, तो इधर समाकलन किया तो इसको हल किया तो आपको ये इतना आ गया। अब यही आपका आंसर होना चाहिए था, यही आपका क्या होना चाहिए था आंसर, लेकिन उन्होंने साथ में दे रखा था f2 का मान 0। क्या दे रखा था? f2 का मान 0। तो यहां पर आप क्या होगा, x का मान आपको 2 रखोगे तो आपको यहां पर f2 मिलेगा। कितना मिलेगा आपको? f2। तो f2 बराबर 2 की घात 4 प्लस 1/2 की घात 3 प्लस का c। अब यहां पर इसको हल किया तो c का मान आपका आ गया माइनस का 129/8। अब जब c का मान आ गया तो c का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो आपका fx का मान आपका निकल आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन